नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.1 एनसीईआरटी बुक सेकेंडरी क्लास पर आधारित है। ये सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, अदिश राशियाँ क्या होती हैं? फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासों में। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, तापमान, घनत्व, विद्युत विभव तथा विद्युतावेश आदि। इसी तरह से सदिश राशि होती हैं यानी वेक्टर क्वांटिटी। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा, घनत्व आदि सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग साधारण गणित की सहायता से किया जाता है और सदिश राशियों का साधारण गणित की भांति गुणा, जोड़, घटा आदि नहीं किया जा सकता। सदिश राशियों का निरूपण यानी कि सदिश राशियों को प्रदर्शित किस तरह से कर सकते हैं? यदि हमारे पास कोई बिंदु है वो स्वेच्छ बिंदु है तथा पी कोई अन्य बिंदु है, तो रेखाखंड जैसे हमारे पास ये कोई बिंदु है ओ और पी कोई अन्य बिंदु है, तो ओ से पी तक यदि हम इसको मिला दें तो रेखाखंड ओ पी जिसमें परिमाण व दिशा दोनों आते हैं, ओ से पी तक जाने के लिए पी तक दर्शाने के लिए ओ पी जिसमें परिमाण और दिशा दोनों आते हैं एक सदिश राशि को निरूपित करता है। इसे हम वेक्टर तीर के चिन्ह से ओ से पी तक, ओ मतलब जोन से व्यवधि यहाँ पर पैदा है वो प्रारंभिक बिंदु कहलाता है और पी अंतिम बिंदु कहलाता है। इसे वेक्टर ओ पी इस तरह से निरूपित किया जाता है। इस तरह से हम किसी भी सदिश राशि को निरूपित कर सकते हैं। सदिशों को संकेतक के रूप में सदिश राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर के ऊपर तीर या एरो और या नीचे रेखा या लाइन खींचकर प्रदर्शित करते हैं। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए ऊपर तीर का चिन्ह, बी ऊपर तीर का चिन्ह, ये तो वेक्टर के चिन्ह हैं। या नीचे भी लगा सकते हैं, ए नीचे लाइन, बी नीचे लाइन, तो ये भी वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। सदिश राशियों का मापांक का मतलब परिमाण। सदिश राशि के परिमाण को उसका मापांक या मॉडुलस कहते हैं। यदि कोई सदिश ओपी है तो उसका मापांक मॉडुलस का चिन्ह लगा देंगे, वेक्टर ओपी या स्मॉल ओपी से प्रदर्शित करते हैं। सदिशों की कैटेगरी यानी कि संवर्ग। मुक्त सदिश वे सदिश जो किसी बिंदु विशेष से संबंधित नहीं होते। इन सदिशों का पर कार्य बिंदु स्थानांतरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मुक्त सदिश कहलाते हैं। मुक्त सदिश का मान केवल परिमाण और उसकी दिशा पर निर्भर करता है। स्थानीयकृत सदिश वह सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से कार्य करता है उसे स्थानीयकृत सदिश कहते हैं। इसका कार्य बिंदु बदलने से प्रभाव भी बदल जाता है। एकांक सदिश यानी कि इकाई सदिश, जिस सदिश का मापांक इकाई हो यानी कि उसका परिमाण जो है एक हो तो उसे मात्रक या इकाई सदिश कहते हैं। किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश को उसके ऊपर कैप का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। किसी सदिश को उसके परिमाणों से भाग देने पर उसके संगत एकांक सदिश प्राप्त होता है। जैसे सदिश ए का परिमाण मोड वेक्टर ए तथा जिसके संगत मात्रक सदिश कैप ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मोड ए। ये जो है किसी भी सदिश का इकाई सदिश प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद छोटी छोटी परिभाषाएं हैं इसमें, जैसे समान सदिश। यदि दो सदिश परिमाण में बराबर व दिशा में समान हो तो उन्हें समान सदिश कहलाया जाता है। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी या परिमाण में भी ए इक्वल टू बी। अनुदिश सदिश यानी कि एक ही दिशा में कार्य करने वाले सदिशों को अनुदिश सदिश कहा जाता है। प्रतिदिश सदिश विपरीत दिशा में कार्य करने वाले सदिशों को प्रतिदिश सदिश कहा जाता है। शून्य सदिश में आदि व अंतिम बिंदु एक ही होते हैं। शून्य सदिश परिमाण शून्य होता है, वह दिशा अनिर्धारित होती है, यह स्वेच्छ होती है। जैसे ए वेक्टर या बी वेक्टर या शून्य वेक्टर। ऋणात्मक सदिश
जिस सदिश का परिमाण एक दिए हुए सदिश के परिमाण के बराबर हो परंतु दिशा उसके विपरीत हो तो उसे दिए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहते हैं। जैसे वेक्टर OP इक्वल टू है माइनस SR। सह आदिम सदिश, दो अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो सह आदिम सदिश कहलाते हैं। यानी कि एक जिनका एक ही बिंदु होता है, इस प्रारंभिक बिंदु, उसको सह आदिम सदिश कहते हैं। समरेख सदिश, किसी एक रेखा के समांतर सभी सदिशों को समरेख सदिश कहते हैं। समरेख सदिशों के परिमाण भिन्न हो सकते हैं। एक समतलीय सदिश वे सदिश जो किसी दिए हुए समतल के समांतर होते हैं समतलीय कहलाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास इसके 10.1 के क्वेश्चन हैं, इसके NCERT बुक पर आधारित हैं। ये कह रहा उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। इसे देखिए वैसे तो ग्राफ पेपर पर दर्शाना होता है हमें, लेकिन मैं ऐसे ही रफली बता दे रहा हूँ। इसके मान लेंगे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 10 बराबर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 10 किलोमीटर बराबर या 20 किलोमीटर बराबर। तो देखिए जैसे हमारे पास ये है, इसको x मानते हैं, इसको y, इसको x डैश, इसको y, इसको y डैश, और यहाँ पर पूर्व, इसको पश्चिम, इसको उत्तर, इसको दक्षिण। उत्तर से पूरब में 30 डिग्री का कोण, यानी कि ये कोण जो है, ये वाला कोण 30 डिग्री का होगा, और ये दूरी जो है 40 किलोमीटर। ये आलेखीय निरूपित है इसका, और कुछ दर्शाना नहीं है इसमें। उत्तर से पूरब की ओर, यानी कि इससे इस साइड में 30 डिग्री के कोण पर 40 किलोमीटर प्रति को इस तरह से दर्शा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास एक इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसके। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 10.11 निम्नलिखित माप दे रखी हैं इसमें ये, और इसकी मापों को हमें जो है दर्शाना है, ये कैसी हैं, सदिश हैं, अदिश हैं, किस तरह की राशियाँ हैं। देखिए हमारे पास ये जो राशियाँ दी हुई हैं, ये दी हुई हैं राशियाँ, ये दी हुई हैं हमारे पास। एक तो दिया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर, 10 की ग्राफ। सेकंड दे रखी है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। थर्ड दी हुई है 40 डिग्री। फोर्थ दे रखी है 40 वाट। फिफ्थ वैल्यू दे रखी है इसमें 10⁻⁻19 कूलम, और 6 वैल्यू दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सदिश राशियाँ दे रखी हैं, इनको हमें प्रदर्शित करना है कि कौन सी अदिश राशियाँ हैं, कौन सी सदिश राशियाँ हैं। देखिए अदिश राशियों में मैंने अभी बताया था, अदिश राशियों में क्या होता है, जो हमारे पास केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू जो है 10 किलोमीटर, 10 की ग्राफ, ये 10 की ग्राफ है, ये हमारे पास अदिश राशि होगी। उसके बाद थर्ड पार्ट दे रखा है 40 डिग्री, ये अदिश राशि होगी। उसके बाद चौथा पार्ट दे रखा है 40 वाट, ये अदिश राशि होंगी। उसके बाद पांचवा पार्ट 10⁻⁻19 कूलम, ये अदिश राशि होंगी। इनमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। उसके बाद सदिश राशियाँ होंगी, एक तो सेकंड पार्ट 2 किलोमीटर 2 मीटर उत्तर पश्चिम। फिर
एक है 6 राशियाँ है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हैं ये अदिश और सदिश राशियाँ दे रखी हैं। हमें इनमें को छांटना था कि सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। इसका संलग्न आकृति वर्ग आकृति ये दी हुई है। ये निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। सह आदिम सदिश यानी फर्स्ट में सह आदिम सदिश छांटना है। इसमें कौन कौन से हैं। सह आदिम सदिश का भी मैंने बताया था, जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु सेम हो। तो जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए बी और ए और ए डी इनका जो प्रारंभिक बिंदु है सेम है, ए है, तो ये सह आदिम सदिश होंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें समान सदिश। समान सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान होती है, जिनके परिमाण और दिशा समान होती है, समान सदिश कहलाते हैं। जैसे ए डी डी और बी सी डी। इसी तरह से थर्ड में है समरेख सदिश। समरेख का मतलब एक रेखा में परंतु असमान, यानी कि समान हो, समरेख हो और असमान हो, समरेख हो और असमान हो। जैसे ए बी है और डी सी है या सी डी है। ए बी ए और दिशा विपरीत है सी डी सी। तो इस तरह से हम इनके वैल्यू को छांट सकते हैं। थैंक यू।